आज की कहानी का शीर्षक है राज्य में कौवे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। बादशाह अकबर के भव्य दरबार में दरबारियों के बीच बहस छिड़ गई। अकबर, जो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अपने दरबारियों को विभिन्न चर्चाओं और चुनौतियों में उलझाए रखते थे। एक दिन बादशाह के मन में एक अनोखा प्रश्न आया। वह अपने दरबारियों की ओर मुड़े और पूछा, मेरे राज्य में कितने कौवे हैं? इस अजीब प्रश्न से दरबारी चकित हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उत्तर दें। उनमें से कुछ ने सम्राट को प्रभावित करने की आशा से बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाना शुरू कर दिया। एक ने कहा, 50,000 कौवे होंगे महाराज। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरा मानना है कि 75,000 कौवे हैं। अनुमान आते रहे। हर एक अनुमान पिछले से भी अधिक अनिश्चित था। इस भ्रम के बीच अकबर अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। शांत मुस्कान के साथ बीरबल आगे बढ़े और बादशाह को प्रणाम किया। महाराज, बीरबल ने कहना शुरू किया, हमारे राज्य में ठीक 95,463 कौवे हैं। बीरबल के सटीक उत्तर से दरबारियों की सांसें फूल गई। हमेशा की तरह उत्सुक अकबर ने भौहें ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है बीरबल? तुम इतने सटीक कैसे हो सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे यकीन है। यदि आपको अधिक कौवे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ पड़ोसी राज्यों से आए हैं। यदि कम है तो इसका मतलब है कि कुछ अन्य देशों की यात्रा पर गए हैं। बीरबल की चतुराईपूर्ण प्रतिक्रिया पर अकबर हंस पड़े। वह बीरबल की सबसे बेतुके प्रश्नों को भी ऐसी बुद्धि और बुद्धिमत्ता से संभालने की क्षमता से प्रभावित थे। दरबारी भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने चंचल स्वभाव के लिए जाने जाने वाले अकबर ने बीरबल की और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की जो राज्य के सभी कौवों को पकड़कर दरबार में पेश करेगा। दरबारी हैरान थे, लेकिन बीरबल को पता था कि यह अकबर की एक और चंचल परीक्षा थी। बीरबल ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने बड़ी संख्या में पिंजरे इकट्ठे किए और दरबारियों से उन्हें राज्य के चारों ओर रखने को कहा। दरबारियों ने उसके निर्देशों का पालन किया, हालांकि वे अभी भी उसकी योजना के बारे में भ्रमित थे। फिर बीरबल ने लोगों को निर्देश दिया कि वे बर्तन पीटना शुरू कर दें, जिससे जोर से आवाज हो और पूरे राज्य में गूंज उठे। शोर से चौंककर कौवे शोर से बचने की कोशिश करते हुए सभी दिशाओं में उड़ने लगे। जैसे ही वे उड़े, वे बीरबल द्वारा रणनीतिक रूप से रखे गए पिंजरों में फंस गए। शाम तक पिंजरे कौवों से भर गए और दरबारी बीरबल की चतुराई से चकित रह गए। बीरबल ने कौओं के पिंजरे अकबर को भेंट किए, जिससे अकबर बहुत खुश और प्रभावित हुए। बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे आश्चर्यचकित करना कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई वास्तव में बेजोड़ है। और इसलिए एक बार फिर बीरबल की त्वरित बुद्धि ने न केवल सम्राट की पहेली को सुलझाया, बल्कि पूरे दरबार का मनोरंजन भी किया। कहानी का सार यह है कि ज्ञान और चतुर सोच सबसे असामान्य समस्याओं को भी हल कर सकती है।